दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि किसी भी बाहर की चीज़ में कोई भी सुख नहीं होता और ना ही उसमें कोई दुख होता है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं और यदि वह चीज़ हमें मिल भी जाए तो हम पल भर के लिए खुश होते हैं, लेकिन बाद में उस खुशी का एहसास हम नहीं कर पाते और दूसरी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरी चीज़ मिलने पर तीसरी चीज़ के पीछे भागना हम शुरू कर देते हैं और ये क्रम निरंतर चलते रहता है, जिसके कारण हम खुश रहने के बजाय दुखी रहने लगते हैं। हमारा मन बेचैन रहने लगता है और धीरे धीरे ये बेचैनी चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज की कहानी से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन की स्थिति क्या है और इसे किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था, जिसका मन बहुत अशांत रहता था। वो हमेशा तनाव में रहता था। वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिसके कारण वो हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, जो सभी को सुख और दुख के उपदेश दे रहे हैं। मोहन तुरंत ही घर से निकला और वहां पर जा पहुंचा जहां पर बौद्ध भिक्षु उपदेश दे रहे थे। भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, जिसके कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है। एक अशांत मन, जिसे सारी दुनिया की धन दौलत क्यों न मिल जाए, उसे पाकर भी वो दुखी ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, पर वह हमेशा शांत रहेगा। वो छोटे छोटे पलों का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी से जिएगा और इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। मोहन भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और बौद्ध भिक्षु से कहा, हे भंते, अभी कुछ समय पहले गांव में मैंने आपका उपदेश सुना, जिसमें आप कह रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, हर पल को खुशी से जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के मन तो अशांत है, तो ऐसे में भला जीवन को कोई कैसे सुख से जिएगा। मेरे पास भी जो मन है वो भी शांत नहीं है। हे भंते, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अशांत मन को शांत करने का तरीका है ध्यान। ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी ध्यान करोगे तो अपने विचारों के दलदल से बाहर आ जाओगे और अपना जीवन सुखी कर लोगे। इसलिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है। मोहन ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर उनको प्रणाम किया और वापस घर लौट आया और ध्यान करना शुरू कर दिया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। अगली सुबह वह फिर से उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उनसे कहा, हे भंते, आपके कहे अनुसार मैंने ध्यान तो किया, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत ही है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से मन शांत हो जाता है। तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि ध्यान कोई एक बार करने की चीज़ नहीं है, ये तो बार बार करने की चीज़ है। बार बार करने से ये अभ्यास में आ जाता है।
और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता चला जाता है। इस पर युवक कहता है, हे भंते, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं जल्दी जल्दी अपने मन को शांत कर सकूं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगूं। मुझे सुख की अनुभूति हो और मुझे सुकून मिले। उस युवक की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह भिक्षु आश्रम के अंदर गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को घड़ा थमाकर कहते हैं, जाओ और पास में जो नदी बह रही है उससे इस घड़े में पानी भरकर लाओ। भिक्षु की बात सुनकर मोहन वो घड़ा लेकर नदी की ओर जाने लगा। उसके बाद वह मन ही मन सोच रहा था कि लगता है भिक्षु पागल हो गए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। भला ये घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो नदी के पास पहुंचा और नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही घड़ा भरकर उसने नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े में चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा है। उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन फिर भी कई कोशिशों के बाद भी वो घड़े को नहीं भर पाया और थक हार कर वापस भिक्षु के पास लौट आया और क्रोधित होकर कहता है, हे भंते, आपने ये कैसा घड़ा दिया? इसके चारों तरफ तो छेद ही छेद है। इसमें भला मैं कैसे पानी भर सकता हूँ? क्योंकि जब भी मैं पानी भरता हूँ इन छेदों से पानी बाहर निकल आता है। इस घड़े को मैं कभी नहीं भर सकता। बौद्ध भिक्षु उसे शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें मैं तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ। यदि तुम ऐसे क्रोधित अवस्था में जवाब सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए पहले शांत हो जाओ और मेरी बात को समझने का प्रयास करो। यह जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला ये कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो, जिसमें कुछ भी आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार लबालब भर सकते हो? इस पर वो युवक कहता है, भंते, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ तो इसके छेद से पानी पूरी तरह बाहर बह जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी पूरा नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे वो सब कुछ इस शरीर के माध्यम से बाहर आता जाएगा। फिर चाहे वो क्रोध हो या प्रेम, दया हो या ईर्ष्या, हम जो भी अंदर आने देते हैं वही हमारे बाहर भी आता है। और इसलिए मैंने तुम्हें छेद वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह भी हमारे मन की ही भांति है। और यदि तुम इस घड़े को भरने का प्रयत्न करते हो तो अपना समय बर्बाद ही कर रहे हो। क्या तुमने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि इसी प्रकार तुम अपने मन को भरने में भी समय बर्बाद कर रहे हो? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज को तुम अपने मन में भरोगे वो तो बाहर ही निकल जाएगा। भंते की बात सुनकर तुरंत वो युवक उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहता है, हे भंते, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहा हूँ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु भंते, अगर ये मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका है मन को शांत करने का, तो फिर वो दूसरा तरीका कौन सा है मन को शांत करने का? भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मन को शांत करने का दूसरा तरीका ये है कि मन को पूरी तरह से खाली कर दो। इस पर युवक कहता है, भंते, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, ये तो बहुत ही सरल है। बाहर का कचरा अपने अंदर मत आने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन
अपने आप ही खाली हो जाएगा। कुछ देर सोच विचार के बाद मोहन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे भंते, ये कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे मन में तो आ ही जाता है, फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? इस पर भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ भंते, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। इस पर भिक्षु ने उसे पानी पिलाया और कहा, आज पानी पीने से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या अभी पानी पी लेने से फिर कभी प्यास नहीं लगेगी? इस पर युवक कहता है, भंते, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तब भिक्षु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार एक बार ध्यान करने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार हमें रोज भूख लगती है, प्यास लगती है और हमें उस समय आहार और पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार रोज ध्यान करने की भी हमें ज़रूरत रहती है। जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय पर हमारे मन के सारे विचार उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं और तब वो बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और जो विचार हमारे मन में भी होते हैं वो भी देखते ही देखते धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और हमारा मन उन विचारों के दलदल से, तनाव से बाहर आ जाता है और वो शांत होने लगता है। भिक्षु की बात सुनकर मोहन कहता है, भंते, आप सत्य कह रहे हैं, मैं ही गलत था, लेकिन अब मैं अपने मन को शांत करके रहूँगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे कितना ही वक्त लगे, मैं भी उस सुख को प्राप्त करके रहूँगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूँगा। इतना कहकर वह युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट आया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई सारी समस्याएं हैं और हम उसका समाधान खोजते रहते हैं और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है उस पर हम चलने लगते हैं। और यदि समस्याओं से समाधान पाना है और मन को शांत करना है तो बुद्ध के बताए मार्ग, ध्यान के मार्ग पर हमें चलना होगा। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसकी मदद से मन को एकाग्र किया जा सकता है। मन यदि एकाग्र होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, चिंताएं दूर होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और मन शांत रहेगा। तो आज की कहानी आपको यदि पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।